नमस्कार दोस्तों, हॉरर मंथन पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक डरावनी कहानी। गांव के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात को एक वधू दिखाई देती है, लाल जोड़े में, हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर घूंघट। लेकिन उसका चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा। करीब 20 साल पहले उसी हवेली में एक शादी हुई थी। दूल्हा शहर से आया था और दुल्हन बहुत सुंदर थी। शादी की रात सब कुछ ठीक था, लेकिन आधी रात के बाद अचानक हवेली से चीखने की आवाजें आने लगीं। जब लोग कमरे में पहुंचे तो दुल्हन गायब थी और दूल्हा बेहोश पड़ा था। सुबह दूल्हे ने बताया कि रात को उसने दुल्हन को कमरे के कोने में खड़ा देखा। उसका घूंघट हटा हुआ था और उसका चेहरा बहुत डरावना था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और होठों से खून टपक रहा था। कुछ ही दिनों बाद दूल्हा भी पागल हो गया और वो बार बार एक ही बात कहता था, वो वधू अभी भी हवेली में है, वो अपनी अधूरी शादी पूरी करना चाहती है। उसके बाद से उस हवेली में जो भी रात को गया, उसने लाल जोड़े में एक वधू को सीढ़ियों पर चलते देखा। कहते हैं कि अगर कोई उसकी तरफ देख ले तो वो धीरे धीरे उसके पास आती है और फुसफुसाकर कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और जो भी हाँ कह देता है वो अगली सुबह कभी जिंदा नहीं मिलता। हवेली की उस घटना के बाद गांव के लोग वहां जाने से डरने लगे। शाम होते ही उस रास्ते पर सन्नाटा छा जाता था। लेकिन एक दिन शहर से 4 दोस्त उस गांव में घूमने आए। उन्होंने हवेली के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि ये सब सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। रात को करीब 12 बजे वे चारों टॉर्च लेकर हवेली के अंदर चले गए। हवेली के अंदर बहुत अंधेरा था। दीवारों पर जाले लगे थे और हवा चलने पर खिड़कियां अपने आप चर्र चर्र की आवाज कर रही थीं। अचानक ऊपर वाली मंजिल से पायल की आवाज आने लगी, छन छन छन। चारों दोस्त डर गए, लेकिन फिर भी हिम्मत करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा कि लंबा सा गलियारा था और उसके अंत में लाल जोड़े में एक वधू खड़ी थी। उसका घूंघट नीचे था और वो बिल्कुल चुप खड़ी थी। एक दोस्त हंसते हुए बोला, ये जरूर कोई मजाक है। वो धीरे धीरे उसके पास जाने लगा। जैसे ही वो पास पहुंचा, वधू ने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया और अचानक पूरे हवेली में भयानक चीख गूंज उठी। बाकी तीनों दोस्त डर के मारे भाग गए, लेकिन जब वे बाहर पहुंचे तो उन्हें याद आया कि उनका चौथा दोस्त अभी भी हवेली के अंदर ही था। अगली सुबह गांव वाले हवेली में गए। वहां फर्श पर लाल चूड़ियां टूटी हुई पड़ी थीं और दीवार पर खून से लिखा था, मेरी शादी अभी अधूरी है। अगली सुबह गांव वाले और उन तीनों दोस्तों ने मिलकर हवेली के अंदर जाकर अपने दोस्त को ढूंढना शुरू किया। हवेली के अंदर अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। अचानक एक कमरे से पायल की आवाज फिर से आने लगी, छन छन छन। गांव के एक बुजुर्ग ने डरते हुए कहा, यही वही कमरा है जहां उस वधू की मौत हुई थी। दरवाजा धीरे धीरे खोला गया। कमरे के बीचों बीच उनका दोस्त जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वो धीरे धीरे एक ही बात दोहरा रहा था, शादी शादी शादी। अचानक कमरे की खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई और तभी कमरे के कोने में लाल जोड़े में वही वधू दिखाई दी। उसका चेहरा इस बार साफ दिखाई दे रहा था, आंखें पूरी काली और चेहरा खून से भरा हुआ। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। गांव वाले डर के मारे भागने लगे, लेकिन उस दोस्त ने अचानक खड़े होकर वधू की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, हवेली में जोरदार चीख गूंज उठी और सारी लाइटें बुझ गईं। अगली सुबह जब लोग फिर से हवेली में गए तो वहां कोई नहीं था। बस कमरे के बीच में दूल्हे का सेहरा और लाल चूड़ियां पड़ी थीं और दीवार पर खून से लिखा था, अब मेरी शादी पूरी हो गई। तांत्रिक के जाने के बाद गांव वालों को लगा कि अब हवेली का श्राप खत्म हो चुका है। कई महीनों तक वहां सब कुछ शांत था। पायल की आवाज भी बंद हो गई थी। लेकिन 1 साल बाद, उसी दिन जिस दिन उस वधू की शादी हुई थी, गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। रात के करीब 12 बजे हवेली की तरफ से ढोल और शहनाई की धीमी आवाज आने लगी। कुछ बहादुर गांव वाले देखने के लिए हवेली के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, उनका खून जम गया। हवेली के अंदर पूरा शादी का मंडप सजा था। दीपक जल रहे थे, फूल बिखरे थे
और बीच में दुल्हन लाल जोड़े में बैठी थी। लेकिन उसके सामने कोई दूल्हा नहीं था। अचानक दुल्हन ने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ देखने लगी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। तभी हवा के साथ उसकी आवाज आई, दूल्हा आ चुका है। गांव वालों ने पीछे मुड़कर देखा। उनमें से एक आदमी अचानक आगे बढ़ने लगा। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी ने उसे अपने वश में कर लिया हो। वो सीधा हवेली के अंदर चला गया। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंदर से शहनाई और हंसी की आवाज आने लगी और फिर सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। अगली सुबह जब लोग अंदर गए तो वहां कोई नहीं था। बस जमीन पर दूल्हे का सेहरा और लाल चूड़ियां पड़ी थीं और दीवार पर खून से लिखा था, अब मेरी शादी पूरी हो गई। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। हम आपके लिए सच्ची हॉरर कहानी लाते रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।